जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इस दिन के लिए, सुबह के लिए। सुनने वालों को, संतों को, भक्तों को, सबको शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आपके अंतर्निहित आत्मा को प्रणाम करते हुए आज के कुछ भाव समर्पित हैं। भाव हम ही से संबंधित हैं। ईश्वर और साक्षी भाव के ऊपर कुछ भाव दिए हैं, ईश्वर ने ही दिए हैं, आपको प्रस्तुत हैं। भावाव्यक्ति में अवश्य गलतियां होंगी, कमी होंगी, उसके लिए क्षमा मांगते हुए प्रस्तुत हैं कि हम अपनी प्रार्थना में कहीं आने जाने के पहले कह देते हैं कि प्रभु जी अंग संग रहना। हम अपनी प्रार्थना में कहीं आने जाने के पहले कह देते हैं कि प्रभु जी अंग संग रहना। बात बहुत सीधी सरल है, पर इसका अंतर्निहित भाव तो कुछ और ही कहता है। बात तो बड़ी सरल है, पर इसका अंतर्निहित भाव तो कुछ और ही कहता है। हंसने वाली बात है कि जब हम कहते हैं कि अंग संग रहना, यानी वो ईश्वर केवल यहीं रहता है, यानी कि वो ईश्वर केवल यहीं रहता है, और जहाँ जा रहे हैं या रहेंगे या रह रहे हैं वो ईश्वर वहाँ नहीं है। क्या वो साथ नहीं होता है? क्या ईश्वर साथ नहीं होता है? अब दूसरा भाव कि अब अंग संग का क्या अर्थ है? क्या अंग हमारे से जुदा है जो साथ होने को कहा है? अब अंग संग का क्या अर्थ है? क्या अंग हमारे से जुदा है जो साथ होने को कहा है? गहन चिंतन से यदि जाने तो बात सही भी है कि कोई है जो साक्षी भाव से देखता है, यानी हमसे अलग है। गहन चिंतन से यदि जाने तो बात सही भी है कि कोई है अंदर जो साक्षी भाव से देखता है, यानी हम दृष्टा हैं, अपने शरीर अवयवों से अलग हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर या आत्मा है। अब आत्मा भी साथ है और परमात्मा आत्मा के सूक्ष्म रूप से हमारे संग ही है। अब आत्मा भी साथ है और परमात्मा आत्मा के सूक्ष्म रूप से हमारे संग ही है। पर हम अपनी प्रार्थना में जो कह रहे हैं कि प्रभु जी हमारे अंग संग रहना, इसका अर्थ यही है कि हमें अभी ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यही कि हमें अभी ज्ञान नहीं है। जो संग ही है उसका संग क्या मांगना है? जो संग ही है उसका संग क्या मांगना है? बात दरअसल है कि हमने अपने ईश्वर को सर्वोपरि सर्व हो अलग मानते हैं। बात दरअसल ये है कि हम ईश्वर को जो सर्वोपरि सर्वा है उसको हम अपने से अलग मानते हैं, क्योंकि फंसे हैं, रह रहे हैं शारीरिक तल पर, अंदर बैठे को नहीं जानते हैं। क्योंकि फंसे हैं, रह रहे हैं हम शारीरिक तल पर, अंदर बैठे को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। उसी तरह हम अपनी प्रार्थना में धन्यवाद, माफ़ी, क्षमा की जगह मांगे रख देते हैं। उसी तरह हम अपनी प्रार्थना में धन्यवाद, माफ़ी या क्षमा की जगह ईश्वर के सामने मांगे रख देते हैं। क्या वो ईश्वर रचयिता जिसकी रचना है हम हमारी कमी बेसी को नहीं जानता है? अगर मानते हैं कि वो सब जानता है तो फिर आदमी क्यों उससे मांगता है? अगर हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर हमारे बारे में सब जानता है तो फिर हम क्यों उनसे मांगते हैं? क्योंकि आदत पड़ गई है। क्योंकि आदत पड़ गई है अपने साथ ईश्वर को पहचाना और जाना नहीं है। हमें आदत पड़ गई शारीरिक तल पर जो रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है अपने साथ ईश्वर को जाना और पहचाना नहीं है। ईश्वर, गुरु या परमात्मा जो भी कहो, उसे जानने के लिए कुछ नहीं करना है। ईश्वर, गुरु या परमात्मा जो भी कहो उसे जानने के लिए कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर केवल इतना सोचना है कि जो भी हो रहा है वो कौन कर रहा है। थोड़ी देर बैठ के केवल इतना ही सोचना है कि जो भी हो रहा है वो कौन कैसे कर रहा है। हाँ, दृश्य में करने वाला कोई भी हो, पर उस करने वाले के पीछे तो कोई होता है। दृश्य में देखने में तो कोई करने वाला कोई भी हो, पर उस करने वाले के पीछे कौन होता है? कौन देता है जीने के लिए सांसें, खाने को दाने, और फिर उठा भी लेता है? कौन देता है जीने के लिए सांसें, खाने और सारे आयाम फिर उठा भी लेता है? यानी कि हमारे इस शरीर के अलावा सारा दृश्य देखने साक्षी भाव से कोई होता है। यानी कि हमारे इस शरीर के अलावा सारा दृश्य देखने में साक्षी भाव से कोई तो होता है। जब हम कहते हैं कि मन नहीं टिकता, तो ये कौन है जो एहसास करा के इस शरीर से कहलवाता है? जब हम कहते हैं कि मन नहीं टिकता, तो ये कौन है जो एहसास करा के शरीर से कहलवाता है? बस इस साक्षी भाव रखने वाले को, देखने वाले अंश को जानना है, उसी का हिस्सा है। अंडरलाइन कीजिए कि बस इस साक्षी भाव रखने वाले, देखने वाले अंश को जानना है, उसी का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं ईश्वर, गुरुजी,
हमारे अंग संग रहना, ये कर देना वो कर देना, क्योंकि भूल जाते हैं जो शरीर की आदत है कि जो अंग संग है उसे अंग संग रहने को क्यों कहना है।